हेलो गाइस, लूप लेक्चर सीरीज़ का आज हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम दो टॉपिक्स देखेंगे, डेटा टाइप्स इन ऊप एंड टाइप कास्टिंग। फर्स्ट हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स इन ऊप्स। ऊप्स में जनरली मेन कैटेगरीज में डेटा टाइप्स डिवाइड होते हैं: प्राइमरी डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप है वो 7 मोर कंपोनेंट्स में डिवाइड है: इंटीजर डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा टाइप, बूलियन डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल कैप फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, वाइड कैरेक्टर। डिराइव्ड डेटा टाइप चार डेटा टाइप में डिवाइडेड है: फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप 5 डेटा टाइप में डिवाइडेड है: क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड डेफ। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन सारे डेटा टाइप्स को थोड़ा डीप में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेटा टाइप, जिन्हें बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं और फंडामेंटल डेटा टाइप भी बोलते हैं। इसमें जो फर्स्ट है वो इंटीजर डेटा टाइप है। अब जो इंटीजर डेटा स्टोर करेगा, और इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करेंगे वो है इंट। अब ये इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर होगा तो कुछ ना कुछ मेमोरी स्पेस लेगा। तो एक इंटीजर डेटा स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस लेता है, और इसकी रेंज भी यहाँ पर गिवन है। प्राइमरी डेटा टाइप में जो सेकेंडरी हम डिस्कस करेंगे वो है कैरेक्टर डेटा टाइप। अब जो कैरेक्टर डेटा टाइप है वो कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। कैरेक्टर डेटा को स्टोर करने के लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे वो है कैर, और जो मेमोरी स्पेस ये एक कैरेक्टर को स्टोर करने में लेगा वो है 1 बाइट, और इसकी जो रेंज है वो है 128 to 127 और 0 to 255। और जो थर्ड कैटेगरी है वो है बूलियन डेटा टाइप। अब जो बूलियन डेटा टाइप है वो बूलियन और लॉजिकल वैल्यूज स्टोर करेगा। अब लॉजिकल वैल्यूज़ क्या होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और जो बूलियन डेटा स्टोर करने के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो यूज़ होता है बूल। नाउ जो फोर्थ कैटेगरी है वो है फ्लोटिंग पॉइंट। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है, और ये पे सिंगल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करते हैं। अब इसमें जो वर्ड यूज़ होगा वो है फ्लोट, और जो स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज़ करेगा वो है 4 बाइट। एक फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर करने के लिए 4 बाइट की मेमोरी स्पेस लगती है। नाउ फिफ्थ कैटेगरी है डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अब जो डबल फ्लोटिंग डेटा टाइप है ये भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करता है, लेकिन जो ये डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब जो इसका प्रिसिजन है वो फ्लोटिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। अब जो कीवर्ड यूज़ करते हैं हम इसे स्टोर करने के लिए वो यूज़ होता है डबल, और इसमें जो मेमोरी स्पेस एक डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्टोर करने के लिए जो स्पेस लगती है वो है 8 बाइट्स। नाउ जो सिक्स्थ कैटेगरी है वो वाइड कैरेक्टर। अब जो वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप है वो भी कैरेक्टर डेटा ही स्टोर करता है, लेकिन जो ये डेटा टाइप है उसका जो साइज़ है वो नॉर्मल 8 बिट डेटा टाइप से ज़्यादा होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं var__t, और ये जनरली 2 और 4 बाइट्स जितना लॉन्ग होता है। नाउ जो सेवेंथ कैटेगरी है वो है वॉइड। वॉइड मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी वैल्यू, या ये एक वैल्यूलेस एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और ये डेटा टाइप जहाँ यूज़ होता है जहाँ पे फंक्शंस कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। अब जो हमने सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे उनको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इनको मॉडिफाई करने के लिए हम डेटा टाइप मॉडिफायर्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें नेम सजेस्ट करता है डेटा टाइप मॉडिफायर्स। तो ये यूज़ होता है डेटा की लेंथ को मॉडिफाई करने के लिए। ये मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं: साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग एंड शॉर्ट। साइंड जो मॉडिफायर है वो किस किस डेटा टाइप के साथ यूज़ होता है, इंटीजर, कैरेक्टर एंड लॉन्ग प्रीफिक्स। अनसाइंड जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है इंटीजर, कैरेक्टर एंड शॉर्ट प्रीफिक्स में। जो लॉन्ग है वो यूज़ होता है इंटीजर और डबल में, और जो शॉर्ट यूज़ होता है वो सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज़ होता है। अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें हम डेटा टाइप, उनके साइज़ और उनकी जिसका टेबुलर फॉर्म है, इसमें डिफरेंट डेटा टाइप कितना साइज़ लेते हैं बाइट्स में और किस किस रेंज में वो आते हैं, वो सब इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जो डिराइव डेटा टाइप है वो नेम ही सजेस्ट कर रहा है डिराइव मतलब कहीं ना कहीं से लिया हुआ। अब ये जो डेटा टाइप्स है वो प्राइमरी डेटा टाइप से डिराइव्स होते हैं। अब ये जनरली 4 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शन। जो फंक्शन होता है वो एक प्रोग्राम का सेगमेंट होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए होता है। और अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो सेम प्रोग्राम और लाइन्स ऑफ कोड्स को हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता है। जब हमें वो टास्क करवाना है तो हम सिंपली उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होता है वो फंक्शन का टाइप, देन फंक्शन का नेम, देन ब्रैकेट्स में हम उसके पैरामीटर्स पास करवाते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में नेक्स्ट कैटेगरी है एरेज। एरेज जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है जो कि कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सेव होता है।
और जो मेन आइडिया है वो ये है कि डिफरेंट इंस्टेंसेस को एक वेरिएबल के शो करना, रिप्रेजेंट करना। इसका जो सिंटैक्स होता है वो है डेटा टाइप, देन उसमें नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज, देन सेमीकोलन। डिराइव्ड डेटा टाइप्स में जो थर्ड कैटेगरी है वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं एड्रेस के। जहाँ पे आपका एड्रेस स्टोर होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंटर्स। ये जो पॉइंटर्स होते हैं वो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में भी हेल्प करते हैं, जिसमें हम फ्रेंड से कॉल करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो है डेटा टाइप, देन एस्ट्रिक, देन वेरिएबल नेम, देन सेमीकोलन। जो फोर्थ कैटेगरी है डिराइव्ड डेटा टाइप की वो है रेफरेंस। जब भी कोई वेरिएबल एज अ रेफरेंस डिक्लेयर्ड होता है तो वो एक वेरिएबल का अल्टरनेटिव नेम होता है। किसी भी वेरिएबल को एज अ रेफरेंस डिक्लेयर करने के लिए हम एंड साइन का यूज़ करते हैं। नाउ जो थर्ड कैटेगरी है डेटा टाइप्स की वो है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है क्लास टाइप। अब जो क्लास डेटा टाइप है वो तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है C++ का और किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जिसके खुद के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड यूज़ करेंगे क्लास, देन क्लास का नाम, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ कर्ली ब्रैकेट, और उनके बीच में हम जो भी वेरिएबल्स और मेथड्स हमें यूज़ करने हैं वो हम लिख देंगे। नाउ सेकेंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। स्ट्रक्चर डेटा टाइप में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं जो कि एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो सिंटैक्स होता है उसमें हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर का जो नेम लिखना है वो, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, देन हमें जो भी डेटा टाइप्स यूज़ करने हैं वो हम लिख देते हैं। थर्ड जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो है यूनियन। यूनियन जो डेटा टाइप है उसमें जो सारे मेंबर्स होते हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्स और वाई से चीज़ को डिनोट कर रहे हैं तो अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू में भी हमें चेंजेस नज़र आएंगे। नेक्स्ट यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो है टाइप डेफ। C++ अलाउ करता है न्यू डेटा टाइप को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने के लिए। में हम कीवर्ड यूज़ करेंगे टाइप डेफ। ये जो टाइप डेफ है वो न्यू डेटा क्लास को डिफाइन नहीं करता है, ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है उसको डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो है टाइप डेफ, देन टाइप नेम, देन सेमीकोलन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन और इनम जो है वो डेटा टाइप होता है C में। जो यूज़ होता है वो इंटीग्रल कंस्ट्रेंट्स को नेम प्रोवाइड करने के लिए और प्रोग्राम को ईजिली रीड और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। का जो सिंटैक्स है होता है वो ename, देन स्टैट, देन कर्ली ब्रैकेट में हमें जो रियल वैल्यू असाइन करनी है वो, देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर हमने सारे डेटा टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट आएंगे डेटा टाइप कन्वर्जन्स में। जो टाइपकास्ट और टाइप कन्वर्जन होता है वो बेसिकली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में के कन्वर्जन के लिए यूज़ होता है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन होते हैं। फर्स्ट होता है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और सेकंड होता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। पहले हम डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है हमें फोर्सफुली एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं करना होता है। जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिक एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो कन्वर्जन होते हैं वो टाइप प्रमोशन में कन्वर्जन होते हैं। अब टाइप प्रमोशन कन्वर्जन मतलब जो डेटा टाइप लेस डेटा यूज़ करते हैं और जो डेटा टाइप मोर डेटा यूज़ करते हैं। तो जो डेटा टाइप लेस डेटा यूज़ करते हैं वो डेटा टाइप में कन्वर्ट होते हैं जो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो लेस डेटा टाइप जो होते हैं मोर स्पेस डेटा टाइप में कन्वर्ट होंगे तो मेमोरी लॉस नहीं होगी। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। जो बूल डेटा टाइप है वो कैर में कन्वर्ट हो सकता है। जो कैर है वो शॉर्ट इंट में और जो शॉर्ट इंट है वो इंट में। जो अनसाइंड इंट है वो लॉन्ग में और जो लॉन्ग है वो अनसाइंड में। जो लॉन्ग है वो फ्लोट में, देन फ्लोट डबल में, देन डबल लॉन्ग डबल में। नाउ नेक्स्ट जो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है वो यूज़र डिफाइन कन्वर्जन होता है और ये फोर्सफुली कन्वर्जन होता है। इसमें जो यूज़र होता है वो डिफाइन करता है उसको किस डेटा टाइप को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। अभी जो टाइप कास्टिंग होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो जनरली C++ में 2 टाइप से होती है। पहले कन्वर्टिंग बाय असाइनमेंट और सेकंड होता है कन्वर्जन बाय कास्ट ऑपरेटर। पहले हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन बाय असाइनमेंट। अब कन्वर्जन ऑफ असाइनमेंट में क्या होता है, हमें डेटा टाइप को
जिस भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप को, जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का टाइप हम पैरेंथेसिस में लिख देते हैं। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं जिसको कन्वर्ट करना है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसमें है डबल है x इज इक्वल्स टू 1.2, इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो हम पहले पैरेंथेसिस में लिख देंगे इंट, देन उसका वेरिएबल, देन +1। अभी जो कन्वर्टिंग बाय असाइनमेंट होता है, ये जो होता है वो फोर्सफुली कास्टिंग होती है, फोर्सफुली कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वर्जन बाय कास्ट ऑपरेटर। कास्ट ऑपरेटर एक यूनियरी ऑपरेटर होता है जिससे हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। So guys, it's all about type conversion. Hopes you like the content, and if you like the content, please do share, subscribe the channel so you get the latest video updates. Thank you.